जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है। तो अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तब देख लीजिए, उसमें ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर बनता कैसे है, उसका वर्किंग क्या होता है, ट्रांसफार्मर लॉस कितना प्रकार का होता है, सब चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए कह रहे हैं अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर जो कंपनी में बनता है उस कंपनी में देख रहे हैं कि वो एक क्या कहते हैं, एक नेम प्लेट लगा देता है, ठीक है। तो उसमें कितना वोल्टेज हमको देना पड़ेगा प्राइमरी साइड में, कितना हमको वोल्टेज सेकेंडरी साइड में देना पड़ेगा। अब बताइए कि आपको ट्रांसफार्मर दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ प्राइमरी साइड में वो कितना वोल्टेज मैक्सिमम देंगे, कितना सेकेंडरी साइड में वोल्टेज देंगे, समझ रहे ना। तो ये सभी चीज ऑलरेडी वहाँ पर दिया रहेगा कि वोल्टेज कितना देना है प्राइमरी साइड में, करंट कितना देना है और इसमें पावर कितना देना है। और आपको मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के जो लॉ मतलब जो पावर होता है वो दोनों सेम होता है और फ्रिक्वेंसी भी क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है इसमें लॉस आइडियली देखिए ना, तो आइडियली आपको लॉस मतलब जीरो रहेगा, समझ रहे ना, बहुत कम रहता है प्रैक्टिकली में। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग प्राइमरी साइड का जो पावर होता है, सेकेंडरी साइड का पावर होता है, वो दोनों सेम रहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया रहेगा आपको सबसे पहले कि अपरेंट पावर क्या होता है। जो पावर यहाँ दिया रहेगा 100 kVA, ये आपको दिया रहेगा अपरेंट पावर। अपरेंट पावर होता क्या है, तो आपको मालूम है कि इसमें एक्टिव और रिएक्टिव दोनों, एक तरह देखिए तो ओवरऑल पावर जितना है ना वो सब यहाँ पर दिया है आपको अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर में आपको एक्टिव भी रहेगा और रिएक्टिव भी पावर रहेगा, ठीक है, इसमें दोनों रहेगा। ओके, अब समझिए आपको क्वेश्चन में इस प्रकार दिया रहेगा कि 100 kVA और 11,000 वोल्ट से लेके 415 वोल्ट। अब देख रहे हैं कि 11,000 वोल्ट है, ठीक है, 11,000 वोल्ट से लेके 415, तो 11,000 वोल्ट इसका मान लीजिएगा फिर ये आपको क्या है, हम लोग क्वेश्चन में शुरू कर देखते हैं कि 11,000 वोल्ट है तो मान लेते हैं प्राइमरी साइड क्या है, और ये जो ये आपको यहाँ पर 415 दिया हुआ वो सेकेंडरी साइड मानते हैं। तो देख रहे हैं कि जो वोल्टेज यहाँ पर 11,000 दिया हुआ वो क्या ज़्यादा है और ये क्या कम है। तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग लिए हैं क्या, बताइए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लिए हैं। देखिए ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं कि स्टेप डाउन कब होता है और स्टेप अप कब होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ प्राइमरी साइड में क्या लिए हैं, ज़्यादा वोल्टेज, यहाँ पर कम लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, ज़्यादा से कम करें, इसका मतलब स्टेप डाउन करें। ओके, अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ 11,000 वोल्ट दिया हुआ ये क्या है, वोल्टेज है या करंट है, बताइए। मान लीजिए जो 11,000 यहाँ वोल्टेज दिया है, यहाँ पर 415 दिया है, ये प्राइमरी साइड में दिया है, ठीक है, ये आपको सेकेंडरी साइड दिया है। तो देख रहे हैं कि जो 11,000 वोल्टेज है वो क्या है, वोल्टेज है या इंड्यूस ईएमएफ है, बताइए। जो 415 यहाँ दिया हुआ सेकेंडरी साइड में क्या V2 है या E2 है। तो एक्चुअली में देखिए तो ये ना V1 V2 है और ना E1 E2 है, ना V1 V2 है ना E1 E2 है। तो आप लोग सोचिएगा हम लोग तो शुरू से यही लेके चल रहे हैं, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम लोग V1 V2 लेके चलते हैं और E1 E2 लेके चलते हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो देखिए ये आपको एक्चुअल में नहीं होता है। भले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय हम लोग ले लेते हैं, लेकिन जानते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, समझिए ध्यान से। अब एक्चुअल में देखते हैं कि 11,000 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि जो वोल्टेज मैक्सिमम है ये आपको इससे कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज दिया हुआ है इसको बोलते हैं मैक्सिमम एलाउएबल वोल्टेज एट नो लोड, ठीक है। ये जो नो लोड पर वोल्टेज दिया हुआ है मैक्सिमम, ठीक है ना। और जो आपको मालूम है क्या है, मिनिमम वोल्टेज है, इसको बोलेंगे मिनिमम एलाउएबल वोल्टेज एट नो लोड। अब देखते हैं कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है नो लोड क्यों, बोलिए। तो ऑलरेडी आपको हम बताएंगे कि नो लोड पर क्यों हम लोग वोल्टेज लेते हैं। ये आपको मैक्सिमम है इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम एलाउएबल वोल्टेज हो गया नो लोड पर, ठीक है। ये आपको मिनिमम है इसलिए इसको बोल देंगे मिनिमम एलाउएबल वोल्टेज एट नो लोड। तो बताते हैं कि नो लोड पर ही क्यों हम लोग लेके चलते हैं। जो भी मान लीजिए कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर बनाया जाता है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर बनाते हो तो वहाँ पर नो लोड ही वोल्टेज लेके क्यों चलते हैं, लोड क्यों नहीं लेके चलते हैं, तो ये ऑलरेडी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि जब मैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग कौन डिसाइड करता है, बताइए आप लोग, हम करेंगे या आप कीजिएगा, नहीं, जो ट्रांसफार्मर डिजाइन करेगा जो बनाएगा वही डिसाइड करेगा कि हाँ कि इसका रेटिंग इतना होना चाहिए, इसका वोल्टेज इतना देंगे, इतना करंट देंगे, इतना पावर देंगे। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए कहाँ पर, डिसाइड बाय मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाएगा, समझ रहे ना। जो बनाएगा वही यहाँ पर डिसाइड करेगा कि हमको प्राइमरी साइड में इतना वोल्टेज देना है, सेकेंडरी साइड में इतना वोल्टेज देना है। और जो वोल्टेज देते हैं वो मतलब किस बेसिस पर डिजाइन करता है, तो नो लोड पर। ओके, अब समझिए ध्यान से। अब देखते हैं कि देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि V1 और V2 जो दिया रहेगा वो ऑलवेज लाइन वोल्टेज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ऑलवेज लाइन वोल्टेज। अब आप लोग दिमाग में चल रहा है कि लाइन वोल्टेज क्या होता है और फेज वोल्टेज क्या होता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं।
आज आप लोग हम क्लियर कर देते हैं। समझिए, आप लोग को मालूम है कि 3 फेज और एक सिंगल फेज होता है, ठीक है। तो सिंगल फेज में आपको बताइए कि सिंगल फेज में कितना फेज होता है, एक होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया सिंगल फेज, ठीक है। और 3 फेज में 3 फेज हो गया। अब समझिए ध्यान से, सिंगल फेज एक ही फेज है तो उसमें तो सिर्फ फेज ही रहेगा, क्योंकि जो लाइन वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज किसके बीच में निकलता है, तो 2 फेज के बीच में। ध्यान दीजिएगा, 2 फेज के बीच में जो वोल्टेज रहता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं। अब आप लोग बताइए कि सिंगल फेज में तो एक ही फेज है, ठीक है। जब सिंगल फेज में एक ही फेज है तो उसमें तो लाइन का कोई मैटर ही नहीं है। बताइए, लाइन वोल्टेज का कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक ही फेज है और हमको जो लाइन मिलेगा, लाइन वोल्टेज मिलेगा वो 2 फेज के लिए मिलेगा। तो सिंगल फेज दिया रहेगा तो उसमें वो कोई टेंशन नहीं है कि लाइन वोल्टेज है या यहाँ पर फेज वोल्टेज है, क्योंकि सिंगल फेज है। सिंगल फेज का मतलब एक फेज है, और एक फेज में क्या होगा, सिर्फ आपको फेज ही वोल्टेज देगा, उसमें लाइन दे सकता है, नहीं दे सकता है। ओके, अब समझिए, जो देख रहे हैं कि 3 फेज है, तो 3 फेज में आपको 3 फेज है। जब 3 फेज है तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होता है कि लाइन वोल्टेज होगा या फेज वोल्टेज होगा। तो समझिए ध्यान से, जो जनरली हम लोग देखिए सिंगल फेज में आप लोग क्लियर हो गए कि वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं 3 फेज में, तो 3 फेज में देख रहे हैं 3 फेज होता है, तो 3 फेज होता है और लाइन वोल्टेज किसके बीच में होता है, तो 2 फेज के बीच में, ठीक है ना। ये मतलब लाइन वोल्टेज हम देख सकते हैं किसके बीच में, तो 2 फेज के बीच में। कोई 2 फेज लीजिए और उसमें से दोनों का जो वोल्टेज होगा ना फेज के बीच में, उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। अब समझिए ध्यान से, देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग को जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर 3 फेज दे दिया तो जो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा ना वो हमको क्या रहेगा, लाइन वोल्टेज रहेगा। क्या रहेगा, लाइन वोल्टेज, क्योंकि वहाँ पर 3 फेज रहता है और हमेशा फेज के बीच में क्या दिया जाएगा, वोल्टेज देगा, और 2 फेज के बीच में जो वोल्टेज देता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन में 3 फेज दिया रहेगा, 3 फेज ट्रांसफार्मर, तो हम देख लीजिए कि 3 फेज का रहा है तो समझिए 3 को फेज है तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज होगा। फेज वोल्टेज अगर कहेगा कि हाँ ये फेज वोल्टेज है तभी आप फेज वोल्टेज लेके चलिएगा, नहीं तो अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर नाम सुन लिए तो हाँ समझ जो वोल्टेज V1 और V2 दिया रहेगा वो समझिए कि आपको लाइन दिया है, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग को बताए हम कि जो ये मैक्सिमम अलाउेबल वोल्टेज एट नो लोड है और ये आपको मिनिमम अलाउेबल वोल्टेज नो लोड पर है, तो नो लोड क्यों। अब मान लीजिए कि आप लोग बोलिएगा कि हम लोग तो लोड लगाएंगे, तो ये नो लोड पर क्यों यहाँ पर डिजाइन किया हुआ कि हाँ ये नो लोड पर इतना वोल्टेज रहेगा प्राइमरी साइड और नो लोड पर इतना रहेगा सेकेंडरी साइड। समझिए ध्यान से, अब आपको मालूम है कि जब भी हम लोग लोड लगाते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है, वोल्टेज कम होता है कि नहीं। अब आप लोग समझिए कि जब हम मान लीजिए कि डिजाइन करें ट्रांसफार्मर, ठीक है, और ट्रांसफार्मर डिजाइन करें और उसका जो रेटिंग है ना वो हम फिक्स कर दिए लोड पर। अब लोड पर हम मैक्सिमम लोड फिक्स कर दिए, तो समझिए ध्यान से, अब लोड पर मान लीजिए कि हम 11,000 यहाँ फिक्स कर दिए लोड पर, ठीक है। अब 11,000 से अगर मान लीजिए कि वोल्टेज हमको बढ़ रहा है, समझिए ध्यान से, अगर वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं बताइए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 11,000 वोल्टेज फिक्स कर दिए लोड पर, ठीक है, और जैसे हम वहाँ पर लोड बढ़ा दिए, जब लोड बढ़ा रहे हैं तो ये तो बात सही है कि चलिए लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घट जाएगा। ओके, जब लोड बढ़ेगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जब लोड घट जाएगा तो आपको मालूम है कि लोड बढ़ाने से वोल्टेज क्या होता है, घटता है, लेकिन लोड घटने से वोल्टेज बढ़ जाता है। ओके, अब बताइए कि बाई चांस मान लीजिए कि हमको लोड हम वहाँ पर कम हो गया, देखते हैं कि ठंडा के दिन में क्या होता है, लोड कम हो जाता है, तो मान लीजिए कि हमको यहाँ पर रेटिंग जो फिक्स कर देंगे हम लोड पर, अगर मान लीजिए कि कोई कभी चांस आपको लोड घट जाएगा तो हमको तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज बढ़ जाएगा और हमको फिक्स किया हुआ 11,000, ठीक है, अब ये हमको वोल्टेज बढ़ के हो गया आपको 12,000, तो कैसे होगा, तो वहाँ पर तो वाइंडिंग जल जाएगा। इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना वहाँ से रेटिंग जो फिक्स करता है वो आपको नो लोड पर देगा। क्यों, अगर मान लीजिए कि नो लोड पर अगर फिक्स कर देगा तो मान लीजिए कितना भी आपको लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज कम ही रहेगा, समझ रहे ना। वोल्टेज कितना भी आपको मतलब मान लीजिए कि लोड कितना भी बढ़ाएंगे तो वोल्टेज 11,000 से कम ही रहेगा, क्योंकि वो नो लोड पर है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देते हैं नो लोड पर दिया है, ठीक ना। नो लोड पर इसलिए देते हैं क्योंकि नो लोड पर अगर मान लीजिए कि 11,000 वोल्टेज यहाँ पर फिक्स कर दिए तो कितना भी लोड लगाएंगे या नहीं भी लोड लगाएंगे तो आपको वोल्टेज इससे बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि अगर लोड नहीं लगाएंगे तो हमको 11,000 वोल्ट मिलेगा, अगर लोड लगा भी देंगे तो वोल्टेज 11,000 से कम मिलेगा, उससे तो कोई मतलब और कुछ नहीं मिल सकता है। अगर वोल्टेज नहीं मतलब अगर लोड नहीं लगाएंगे तो हमको 11,000 तो मिलेगा, अगर लोड लगा भी देंगे तो वोल्टेज तो कम हो जाएगा, तो 11,000 से नीचे ही रहेगा, समझ रहे ना। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो जहाँ से ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है वहाँ पर जो वोल्टेज जो रेटिंग रहता है ना वो कहाँ पर लगाते हैं, वो हम लोग नो लोड पर करते हैं। अब समझते हैं कि देखिए जैसे अब इसको थोड़ा डिजाइन अच्छा से देखते हैं।
आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर देखिए बिकॉज एट लोडेड कंडीशन, जब लोडेड कंडीशन रहेगा ना तो वोल्टेज विल ड्रॉप, वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। अब समझिए, जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक 5 वोल्ट यहाँ दे दिए हम सोर्स। अब देखिए जब 5 वोल्ट यहाँ सप्लाई दिए और यहाँ पर देख रहे हैं कि लोड हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो लोड है ना, लोड यहाँ नहीं लगा है, लोड नहीं लगा, इसका मतलब क्या, नो लोड हो गया, ठीक है। जब लोड नहीं लगाए तो हमको करंट इसमें क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि सर्किट आपको क्लोज नहीं है। जब यहाँ करंट जीरो हो गया तो बताइए तो वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज क्या होता है, आई गुने आर होता है, वी बराबर आई गुने आर होता है, ठीक है। और आई हमको जीरो है तो वोल्टेज हमको कितना मिलेगा, बताइए ना। जो वोल्टेज हमको यहाँ रहेगा, समझ रहे हैं, हमको इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपन सर्किट है, ठीक है। अब इसके क्रॉस हम वोल्टेज निकालेंगे तो V बराबर कितना होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो आई कितना हो गया, और मान लीजिए कि इसके क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है कितना, तो 5 ओम के क्रॉस, ठीक है ना। चलिए तो 5 ओम के क्रॉस निकालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, आपको V बराबर आई आर हो गया, तो आई कितना है, 0 हो गया, आर कितना 5 है। तो देख रहे हैं कि जब यहाँ पर 0 गुने 5 कर रहे हैं तो कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 ओम के जो ये क्रॉस वोल्ट यहाँ पर आपको वोल्टेज होगा वो आपको 0 वोल्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट 0 है। जब करंट 0 है तो हमको कोई लॉस नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक भी लॉस नहीं हो रहा है, तो जो यहाँ 5 वोल्ट यहाँ दिए रहेंगे वही आपको यहाँ पर लोड में मिलेगा, कितना बताइए, 5 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि लॉस ही नहीं हुआ। जब लॉस नहीं होगा तो जितना वोल्टेज दिए हैं उतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस माइनस भी नो लोड, यहाँ पर नो लोड पर कितना होगा, 5 वोल्ट, क्योंकि 5 वोल्ट दिए और 5 वोल्ट को मिला, क्यों, क्योंकि बीच में कोई ड्रॉप नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। क्लियर, अब समझिए। अब हम लोग यहाँ सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया है कि यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर दिए थे, ठीक है, सप्लाई। अभी यहाँ 5 ओम क्या क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक लोड लगा दिए, यहाँ पर लोड लगा दिए, तो लोड में लोड का रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं करंट क्या होता है। तो करंट बराबर क्या होता है बताइए, तो करंट बराबर आपका V बटा R हो गया, ठीक है ना। तो V कितना है, तो V देखिए 5 ओम, यहाँ 5 वोल्ट हो गया, तो 5 हो गया बटा में। अब V बटा क्या R होता है, R देखिए ये R 5 ओम और यहाँ 10 ओम, दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। तो 10 से 5 कितना, 15 हो गया। तो यहाँ बटा में कितना, 15 हो गया। अब 5 से काटिए ना, 5 से काटिए तो 5 दिया 15, 3 बार में हो गया। तो देखिए I बराबर 1/3 हो गया, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि लोड यहाँ नहीं लगाए थे तो हमको करंट 0 मिला था, जब लोड लगा दिए तो कितना मिल गया, 1/3 मिल गया, ठीक है ना। अब जब मिल गया तो इसके क्रॉस 10 ओम के क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है। जब इसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो V बराबर कितना फॉर्मूला होता है, आई गुना आर होता है, ठीक है ना। तो आई गुना आर, तो आई गुना आर हो गया। अब आई का वैल्यू कितना आ गया, 1/3, 1/3 हो गया, गुने आर कितना है, तो 10 ओम के क्रॉस निकाल रहे हैं तो 10 ओम हो गया। अब 10 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.33 वोल्ट आ गया। ओके, अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पर लोड लगा दिए तो हमको वोल्टेज इतना मिल गया। जब लोड नहीं लगाए थे तो यहाँ पर जो वोल्टेज यहाँ दिए थे वही वोल्टेज यहाँ मिल गया था। मतलब देख रहे हैं आपको क्लियर हो रहा है कि जब यहाँ पर लोड नहीं लगाए थे तो हमको वोल्टेज यहाँ पर जितना हम वोल्टेज दिए थे वही वोल्टेज यहाँ मिला था, लेकिन जैसे हम लोड लगा दिए तो वोल्टेज 5 वोल्ट से हमको घट के कितना आ गया, 3.33 वोल्ट। तो यहाँ पर कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब समझिए, अब आप लोग को मालूम होगा कि जो हम लोग घर में लोड लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं कि सीरीज में लगाते हैं, तो सीरीज पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज होता है पैरेलल में इसलिए लगाते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हमको सेम मिलता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में हम लोग कनेक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से तो कनेक्शन करते हैं तो क्या करेंगे, 10 ओम के पैरेलल में क्या किए, एक और हम यहाँ पर लोड लगा दिए। तो देख लीजिए जब इसके क्रॉस फिर क्या किए, पैरेलल में 10 ओम का यहाँ पर हम क्या किए, लोड लगा दिए। अब समझिए यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 वोल्ट दिए थे सप्लाई, और यहाँ पर आपको 5 ओम क्या है, बोलिए रेजिस्टेंस है, 10 से 10 है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। तो V बटा R होगा, V कितना है, 5 है, तो 5 हो गया। अब R कितना होगा, R देखिए अब दोनों इसमें किस में है, तो ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में कोई भी आपको रहेगा तो क्या हम लोग करते हैं, अगर यहाँ सेम है तो आप लोग हम ऑलरेडी सीरीज ऑफ पैरेलल बता चुके हैं। देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पर सेम है, तो सेम होता क्या होता है, और कितना 1 2 है, 2 टर्म है, और कितना रेजिस्टेंस 10 है, तो 10 में 2 से भाग दीजिए तो कितना 5 आएगा, ठीक है। ये दोनों का आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कीजिएगा तो आपको इसमें 5 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 ओम कितना होगा, 10 हो गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 हो गया। तो मान लीजिएगा 5 से काटिएगा 10 तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 1/2 हो गया करंट यहाँ पर। अब समझिए जब करंट हमको यहाँ पर 1/2 निकल गया तो हम देखते हैं कि 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसमें होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या सेम होता है, इसलिए जो हम लोग मतलब कनेक्शन करते हैं, वायरिंग का जो कनेक्शन करते हैं घर में अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहाँ पर क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ताकि वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब देखिए ध्यान से,
तो इसके क्रॉस हम वोल्टेज निकालेंगे। जब इसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो V बराबर क्या होता है, आई गुना आर होता है कि नहीं। तो बताइए आई गुना आर हो गया, आई कितना दिया 1/2 दिया है। अब इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना 10 ओम 10 ओम। तो जब दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में तो इसका क्या होता है बताइए। अभी आप लोग बताए हम कि पैरेलल में रहेगा तो यहाँ देख रहे हैं कि दो, यहाँ पर दो टर्म है, तो 10 से 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 5 होगा, तो 5 ओम होगा, ठीक है ना 5 ओम। अब समझिए जब 5 ओम हो गया यहाँ पर तो 5 से भाग दीजिएगा 2 में तो कितना होगा 2.5। तो देख रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जब मान लीजिए कि जब यहाँ पर लोड और बढ़ा दिए तो हमको वोल्टेज हमको घट गया, 5 वोल्ट से घट के कितना आ गया 2.5 वोल्टेज, ठीक है ना 2.5 वोल्टेज आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर लोड नहीं लगाए थे तो हमको एक भी करंट नहीं मिला, क्लियर। इसलिए आप लिख दिए नो लोड सो हमको नो करंट मिलेगा। जब लोड नहीं लगाएंगे तो करंट कहाँ से मिलेगा, देख लीजिए ना, प्रूफ करके दिखा दिए हम। जब लोड यहाँ नहीं लगाए तो करंट मिला नहीं मिला। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर लोड नहीं लगाए थे तो जो 5 वोल्ट यहाँ पर था वही वोल्टेज कहाँ हुआ यहाँ मिल गया, ध्यान दीजिएगा। और जैसे यहाँ लोड लगा दिए तो देख रहे हैं कि जो 5 वोल्ट था ना वो आपको घट के कितना आ गया 3.33 वोल्ट आ गया, मतलब इससे क्या होगा कुछ कम मिला। अब क्या किए लोड और बढ़ा दिए, जब लोड हम और बढ़ा दिए तो देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आपको मिल रहा था 3.33 वोल्ट यहाँ आके कितना मिल गया 2.5 वोल्ट मिल गया, मतलब इससे भी क्या कम मिल गया, क्यों, क्योंकि लोड बढ़ा दिए। तब आप लोग का क्लियर हो गया कि जैसे जैसे लोड हम बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज हमको कम मिल रहा है। अभी बताइए कि जब ये मैन्युफैक्चर जो ट्रांसफार्मर बना रहा है अगर वो आपको लोड पर अगर आपको दे देगा वोल्टेज तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर बाई चांस हम लोड नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज तो आपको बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज बढ़ जाएगा और हमको रेटिंग किया हुआ किस पर लोड पर, तो फिर तो वाइंडिंग जल जाएगा। इसलिए जो ट्रांसफार्मर डिजाइन करता है वो हमेशा रेटिंग किस पर करता है, नो लोड पर। क्योंकि अगर मान लीजिए कि नो लोड पर यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 वोल्ट है, ठीक है, अब नो लोड पर हमको 5 वोल्ट है, चाहे कितना भी लोड लगा लीजिए तो 5 वोल्ट से तो कम ही रहेगा, है कि नहीं। देख लीजिए लोड लगाए तो हमको 3.33 वोल्ट आया, यहाँ लोड लगाए 2.5 मिला, 5 मिल रहा है नहीं ना, 5 से हमेशा कम मिल रहा है। इसलिए जो डिजाइन करता है ट्रांसफार्मर वो हमेशा आपको जो रेटिंग फिक्स करेगा वो नो लोड पर करेगा। ये आपको पहले से नहीं मालूम होगा, जनरली कोई टीचर बताता भी नहीं है, समझ रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं। तो आप लोग क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग यहाँ पर नो लोड क्यों, यहाँ पर नो लोड पर क्यों रेटिंग यहाँ पर डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अब आप लोग और थोड़ा क्लियर करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल देखते हैं। इन 3 फेज ट्रांसफार्मर अभी आप लोग बताया है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे, जो V1 V2 रहता है, जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, उसमें क्या होगा हमेशा किस में लेना है, लाइन वोल्टेज में। अभी आप लोग बताए हैं क्योंकि 3 फेज का रहा है, 3 फेज का रहा है तो इसमें अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 फेज तो वोल्टेज हमेशा लाइन वोल्टेज में लेकर चलना है, फेज में नहीं लेकर चलना है। अगर फेज आपको वहाँ पर दिया रहेगा कि फेज वोल्टेज है तभी आप फेज वोल्टेज लेकर चलेगा, समझ रहे हैं ना। जिस समय हम पढ़ते थे ना उस समय कोई टीचर अच्छे से नहीं बताया था, इसलिए खुद हम क्वेश्चन गलत करके आए थे। लेकिन हम सोचे कि नहीं इसको इतना अच्छा से आप लोग बता दें ताकि आप क्वेश्चन एक भी न्यूमेरिकल गलती नहीं कर सकते हैं। इसलिए 3 फेज का दिया, देख रहे हैं कि 3 फेज है, जब 3 फेज है तो हमको लाइन वोल्टेज किसके बीच में मिलता है, 2 फेज के बीच में, कम से कम 2 फेज के बीच में। अब आप लोग बताइए कि हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 फेज है तो यहाँ पर दो फेज के बीच में हमको लाइन वोल्टेज मिलेगा, तो हमेशा जो वोल्टेज दिया रहेगा वो किसका दिया रहेगा, लाइन वोल्टेज के, ठीक है। तो हमेशा हम लोग क्या लेके चलेंगे, लाइन वोल्टेज। लेकिन अब कह रहा है सिंगल फेज, तो सिंगल फेज में एक ही फेज है, जब एक ही फेज है तो मैं लाइन कहाँ से आएगा, लाइन के लिए 2 फेज चाहिए तो लाइन होगा नहीं। तो जहाँ सिंगल फेज दे दिया वहाँ पर आपको आँख मूंद के देख लेना है कि हाँ ये आपको फेज वोल्टेज दिया है, लाइन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पर हो गया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या V1 V2 जो मिलेगा वो इन फेज वोल्टेज होगा, क्लियर। अब देखिए अगर आपको इंटरव्यू में अगर पूछेगा, ठीक है, अगर इंटरव्यू में आपको पूछेगा रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप लोग जैसे हम यहाँ बताए ना 2 कॉपी आप बताइएगा, वो आपको इतना खुश हो जाएगा ना, बोलेगा वाह ये कितना अलग लेवल से पढ़ के आया है, आपको फुल मार्क्स दे के निकल देगा, समझ ना, बोलेगा वाह ऐसे तो आज तक हम कभी देखबे नहीं किए हैं। इसलिए अगर आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आपको इस तरह से बोलिएगा कि जो V1 V2 है ना वो आपको V1 V2 को वैल्यू नहीं दिया है, जो यहाँ पर दिया हुआ है 11,000 वोल्ट और यहाँ 415 वोल्ट, ये बोलिएगा V1 V2 नहीं वैल्यू दिया हुआ है, और ना आपको इंड्यूस EMF का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो वैल्यू को दिया हुआ है वो मैक्सिमम अलाउएबल वोल्टेज एट नो लोड पर दिया हुआ है, और जो ये आपको वोल्टेज दिया है 415 वो क्या दिया है, मिनिमम अलाउएबल वोल्टेज एट नो लोड पर दिया है। तो इतना खुश हो जाएगा कि आपको देखते ही आपको ज्वाइनिंग दे देगा, जब अगर आपको इंटरव्यू से पास करना होगा तब, ठीक है ना।
अब समझ ध्यान से, अगर मान लीजिए कि अब देखते हैं कि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करेंगे, यही मान के चलेंगे, समझ रहे ना, लेकिन जो एक्चुअली होता क्या है वो आप लोग को बता दिया। अब देखिए लेट यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा तो आपको इस प्रकार दिया रहेगा, लेट आपको दिया रहेगा 11,000 वोल्ट, ठीक है, 415 वोल्ट दिया होगा, और जो यहाँ पर रेटिंग दिया हुआ है एक कितना 100 केवी दिया हुआ है, ठीक है ना। और इज सिंगल फेज, अब देखिए यहाँ पर कह दिया है सिंगल फेज, तो सिंगल फेज कह दिया तो जो वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है ना, जो वोल्टेज दिया हुआ है ये आंख मूंद के बस देख लेना है कि हाँ सिंगल फेज कर रहा है, इसका एक फेज है तो इसमें लाइन का मैटर ही नहीं आएगा, लाइन का बात ही नहीं होगा, सिर्फ जो वोल्टेज दिया हुआ है उसी में हमको फेज वोल्टेज दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल फेज है। ओके, अब समझिए इससे हमको दो चीज यहाँ पर क्लियर होगा, पहले क्या कि इस वोल्टेज जो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बताइए, एबव वोल्टेज और प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, जो वोल्टेज दिया हुआ है 11,000 वो प्राइमरी साइड है, और जो 415 दिया हुआ सेकेंडरी साइड में, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है कि टू फाइंड टर्न रेशियो, टर्न रेशियो बराबर आपको मालूम होगा, क्या मालूम है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये बराबर क्या होता है N1 बटा N2 इज इक्वल टू N1 को क्या बोलते हैं V1 बटा V2, क्यों, तो अगर टर्न बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर टर्न घटाएंगे तो वोल्टेज घटेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके चलते हैं, लाइन कितना टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, अगर टर्न हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर टर्न घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, तो बहुत अच्छा से आज हम लोग आप लोग को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, कि इतना जो प्राइमरी वोल्टेज दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, यहाँ पर रेटिंग दिया है, और यहाँ पर दे दिया कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। अब समझिए ध्यान से, अब देखते हैं कि यहाँ पर इन ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेटिंग जो देखते हैं कि रेटिंग कितना दिया हुआ है, कि जो पावर मेन होता है, ठीक है ना, आपको मालूम है कि जो प्राइमरी साइड का पावर होगा वही सेकेंडरी साइड का पावर होगा, क्योंकि यहाँ पर आइडियली लॉस बहुत कम होता है, और प्रैक्टिकल देखिए तो कुछ थोड़ा मोड़ा लॉस होगा जो ना के बराबर है, इसलिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का होता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए जो यहाँ पर 100 के भी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए भी है प्राइमरी साइड, और जो यहाँ पावर दिया भी है वो सेकेंडरी साइड, दोनों कितना है 100 के भी दिया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए आपको देख रहे हैं जो प्राइमरी में 100 के भी दिए वो सेकेंडरी में मिल रहा है, तो लॉस हमको न के बराबर हो रहा है। अब देखिए, अब देख रहे हैं कि जो 100 के भी दिया हुआ क्या है, अगर मान लीजिए 100 के भी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वोल्टेज एम्पियर, ठीक है, वी ए जो है ना रेटिंग, तो मैक्सिमम वी ए गिवन टू किसका, ट्रांसफार्मर के लिए या डिलीवर बाय ट्रांसफार्मर के लिए, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो रेटिंग दिया हुआ है वो ट्रांसफार्मर के मतलब दूसरे ट्रांसफार्मर के द्वारा दूसरा के दिया जाएगा या ट्रांसफार्मर के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है ना, चाहे डिलीवर किया जाएगा चाहे गिवन टू ट्रांसफार्मर, समझ रहे ना, तो इसका मतलब यही है, चाहे हम पावर देंगे चाहे पावर लेंगे। ओके, अब समझ ध्यान से, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इसका रेटिंग कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बराबर वी आई होता है कि नहीं, तो भी तो यहाँ पहले देखते हैं कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज और प्राइमरी साइड का करंट लेके चलते हैं, ठीक है ना, तो बताइए जब पावर है देख रहे हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वी गुने आई, तो वोल्टेज कितना दिया है प्राइमरी साइड के, तो 11,000, तो 11,000 हो गया गुने, अब करंट प्राइमरी साइड का क्या है हमको नहीं मालूम है, हमको निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ निकाल लेंगे, I1 हो गया इज इक्वल टू पूरा इसका पावर कितना दिया है यहाँ पर 100 के भी है, 100 के भी हो गया, अब हमको निकालना है I1। अब बताइए कि जो यहाँ पर वोल्टेज दिया वो कैसा दिया है, रेटिंग दिया है, तो हमको जो करंट में मिलेगा रेटिंग मिलेगा, ठीक है ना। तब बताइए जब यहाँ वोल्टेज हमको रेटिंग है और यहाँ पर जो पावर भी वो भी रेटिंग में है, तो हमको जो आपको मिलेगा करंट वो भी कैसा रेटेड मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया I1 रेटेड, इसी को बोल दिए यहाँ पर फुल लोड करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जब I1 रेटेड निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, पावर कितना है 100 के भी है, तो 100 हो गया गुने के का मतलब कितना होगा 10 के पावर 3, ठीक है ना, बटा अब 11,000 हो गया, तो 11,000 हो गया इज इक्वल टू, अब इससे इसे भाग देंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है, और यहाँ 100 है बटा में 11 है, 11 से भाग दीजिएगा 100 में तो मिल जाएगा आपको 9.09 एम्पियर, ये आपको क्या निकल गया, ये आपको मिल गया I1 का वैल्यू, आई रेटेड का वैल्यू मिल गया, प्राइमरी साइड का करंट मिल गया, ठीक है ना। अब समझिए अब सेकेंडरी साइड का करंट निकालना है, जब सेकेंडरी साइड का करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड के हमको वोल्टेज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, वोल्टेज ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 415 और हमको पावर भी क्या है दिया हुआ है। जब देख रहे हैं कि जब सेकेंडरी साइड के यहाँ पर देख रहे हैं कि वोल्टेज क्या होता है बताइए, तो यहाँ पर वोल्टेज गुने करंट हो गया, तो वोल्टेज हमको दे दिया 415 हो गया गुने करंट हमको नहीं मालूम है रख दिए इज इक्वल टू टोटल पावर कितना है 100 के भी है, 100 के भी हो गया, तो I2 निकालना है, I2 अब बताइए कि सेकेंडरी साइड के रेटेड वोल्टेज है, ठीक है ना, तो यहाँ पर रेटेड करंट भी निकल गया, इसी को क्या बोलेंगे
फुल लोड करंट सेकेंडरी साइड, ठीक है ना, इज इक्वल टू रेट, यहाँ पर रेटिंग कितना होगा 100 गुने के भी, के का मतलब क्या है 10 के पावर 3 हो गया, बटा में 415 हो गया। अब देख रहे हैं कि इसी से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 240.96 एम्पियर। अब समझिए कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि I1 का करंट हमको क्या है 9.09 एम्पियर मिला, लेकिन I2 करंट कितना मिल गया 0, मतलब यहाँ पर देखिए 240.96 एम्पियर, इससे आपको ज़्यादा मिला। जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर करंट कम हो जाएगा। देख लीजिए प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना 11,000 था, लेकिन करंट कितना मिला 9.09 एम्पियर, ठीक है। अब देख रहे हैं कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना 415, लेकिन इसका करंट क्या है इससे ज़्यादा हो गया। देख रहे हैं ना, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा वहाँ पर करंट कम, इसलिए जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज जो प्राइमरी साइड का जो पावर होता है ना वो सेकेंडरी साइड के पावर के बराबर होता है। ओके, अब समझिए। अब आपको मालूम है टर्न रेशियो क्या होता है, तो टर्न रेशियो बराबर बताइए क्या होता है, ये बराबर N1 बटा N2 इज इक्वल टू V1 बटा V2। तो V1 कितना दिया, देखिए तो V1 आपको दे दिया 11,000, तो 11,000 हो गया बटा, अब यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया 415 हो गया। अब इससे भाग दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा टर्न रेशियो का वैल्यू कितना 26.5 मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लीजिए टर्न रेशियो दे दिया तो 26.5 हो गया। अभी आप बताइए कि जब आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आपको इस तरह से बताना है, अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो आपको इस प्रकार करना है, ठीक है ना। दोनों आपको अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा, कि रेटिंग के बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब आपको बताइए तो कि इस दोनों के मतलब से जो 11,000 है ना और 415 है, इससे हमको क्या क्या मिला, इससे हमको 3 चीज़ मिला। फर्स्ट क्या मिला, तो फर्स्ट देख रहे हैं कि इससे हमको सबसे पहले देख रहे हैं कि वोल्टेज रेटिंग मिल गया, है कि नहीं, वोल्टेज रेटिंग मिल गया, मिला कि नहीं, कि हमको प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी साइड का कितना है। दूसरा क्या मिला, इससे हमको क्या मिल गया टर्न रेशियो मिल गया, मिला कि नहीं, यहाँ पर देखिए तो इसका टर्न रेशियो हो गया। अब तीसरा क्या मिला, अब बताइए, इसी की मदद से और पावर की मदद से क्या किया करंट निकाल दिया I1 I2 के, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर करंट रेटिंग मिल गया, करंट रेटिंग मिल गया, करंट रेटिंग, यहाँ 3 चीज हमको यहाँ मिल गया, क्या मिला वोल्टेज रेटिंग, दूसरा क्या मिला टर्न रेशियो, और तीसरा क्या मिल गया करंट रेटिंग। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी देखेंगे कि उसमें टेस्टिंग क्या होता है, ट्रांसफार्मर का टेस्ट करेंगे और अलग अलग मेथड से। तो उम्मीद है कि आप लोग आगे भी वीडियो अच्छा से एंजॉय कीजिएगा, और उम्मीद है कि आप पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर पीछे देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार कीजिएगा, बस अगले दिन आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। डेली आप लोगों का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, इसलिए अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो, लग रहा है कि हाँ मेरे लिए हेल्पफुल है और दोस्तों के लिए भी अच्छा रहेगा, तो आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।